हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है सुरेखा ब्लॉगर देहरादून चैनल पर। काफी दिन बाद आज मेरा ब्लॉग आ रहा है और ऐसे ही आया करेगा। कभी ओकेजनली ही वीडियो शूट किया करूंगी, बस वही डाला करूंगी। और कल है करवा चौथ, शॉपिंग वगैरह बिल्कुल नहीं की। और आज क्योंकि थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, शगुन जो होता है वो करना पड़ता है। तो मेहंदी की कीप मुझे लानी है और हर साल मैं चूड़ी जरूर खरीदती हूँ। जो मैं नई चूड़ी लाती हूँ, ये मैंने लास्ट ईयर खरीदे थे, 8 कड़े थे ये। तो 4 मैंने ये पहने हुए हैं, 4 रखे हुए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। तो इसी तरह का कुछ लेकर आऊंगी। मेरे जो मैं खरीदती हूँ वो 1 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। और इससे पहले वाले जो कड़े खरीदे थे वो वैसे ही रखे हैं। तो ये करने जाना है आज मुझे और मेहंदी लगा लेती हूँ मैं। अब मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी ना तो शौक रहा और ना लगाने का मन होता। कोई समय था जब खूब मेहंदी लगाया करती थी और बहुत अच्छी लगाया करती थी। अब बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती लगाने की। तो देखूंगी कैसी लगाऊंगी, लगा लूंगी खुद ही। तो बस ये है आज का। और मैं ले आऊं जरा सामान जाकर, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो भैया सब्जी करवा चौथ आपको बहुत बहुत शुभ हो। बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं सबको। और सबके जो पति हैं वो दीर्घायु हों, सबके साथ सबकी जोड़ी बनी रहे। परमात्मा से यही मेरी प्रार्थना है। और ये साज श्रृंगार बनावट ये दूसरी चीज है। और जो व्रत है और जो एक वो है मान्यता है, वो दूसरी चीज है। यदि हम कुछ भी ना पहने और हम शुद्ध मन से व्रत रख लेंगे तो शायद उसका भी वही फल प्राप्त होगा जो बहुत ज्यादा सजने संवरने से होता है। हाँ, महिलाओं में एक चीज होती है कि उनको ये एक मौका मिलता है तो वो करना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही एक मन में एक उमंग सी होती है। उस जिनके मन में वो उमंग है तो उन्हें बिल्कुल जितना भी वो कर सकते हैं उतना सजे सवरे एक दिन होता है वो सजना संवरना उन्हें चाहिए। लेकिन जिनके मन में नहीं है वो तो बस फॉर्मेलिटी करेंगी मेरी तरह। तो इस बार मेरा ऐसा ही है। तो बस यही है, देखते हैं कल क्या होता है। उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। हंडी बर्तन ले और ये देखो। ओके मैं गोंद मार ले। यार ओका ले लो। ठीक रहेगा कौन? अपनी बैठक में रखा है। ठीक रहेगा कौन? हैं? ठीक रहेगा कौन? यार कभी पिताजी जी आ जा, उन्हें दे देख रहे। वैसे तो उन्होंने छोड़ दिया। इनका क्या होगा भाई? अरे ये तो मैं तो दिवाली पे ही पूजा है। देखो भाई, ये मेहंदी लगाई मैंने और बहुत दिन बाद, पता नहीं कितने सालों बाद मैंने मेहंदी लगाई। और बस ऐसी लगी। कैसी लगी सुमन? अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही। उधर भी दिखा उधर भी दिखा। बैक साइड में। अच्छा। हाँ, बैक साइड में ये लगाई हल्का सा डिजाइन। तो भाई अगर मैं रोज मेहंदी लगाऊं तो मैं अच्छी खासी मेहंदी लगा सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और मैंने अपने गाँव में जितनी भी लड़कियों की शादी मेरे से पहले हुई उनके सबके मैं ही लगाती थी, इसलिए मुझे काफी प्रैक्टिस थी मेहंदी लगाने की। लेकिन अब मुझे ना तो शौक रहा और ना ही आदत रही। चल ले भाई, यहाँ सवित भी लिख दिया। मैं लिखू थी यहाँ सिल्लू, इनने लिख कर नहीं दिया। चल सवित लिख दिया, कोई बात नहीं। सिल्लू ने तो कह दिया था सिल्लू लिख दो, आगे नहीं मान रही। सवित भी नहीं कह रही थी। तो भाई हम बाजार से आ गए थे और बाजार से आने के बाद मैंने सुमन को मेहंदी भी लगा दी।
हेलो मेरी तरफ से भी, सुमन की तरफ से भी, और आप सबको हम दोनों की तरफ से और हमारे हम दोनों के परिवार की तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके सुहाग बने रहे बहनों के, और जो भैया हैं उनकी पत्नी और वो उन सबका जोड़ी बनी रहे। तो देखिए, हम अपने बारे में बताते हैं। कई दिन बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, कुछ टेंशन ऐसी चल रही है कि नहीं डाल पा रही हूँ। तो हमने भाई बिल्कुल भी शॉपिंग वॉपिंग नहीं करी। और हाँ, मैं सुमन की ये ड्रेस खरीदवा के लाई थी, इसके साथ मैं मार्केट गई थी। सुमन दिखा रहा अपनी ड्रेस खड़ी होके, इसको ड्रेस दिखाती हूँ मैं, देखो शरारे वाली है। हाँ, काफी अच्छी लग रही। तो इसकी ड्रेस लाई थी बस मैं खरीदवा के। और मेरा तो पता ही है, साड़ियाँ बहुत सारी रखी हुई है, उनमें से एक आज मैंने पहन ली। मेरा फेवरेट कलर है ये येलो। और कल हम सिर्फ चूड़ी लेने गए थे, ये चूड़ी लेके आई है और मैं ये लेके आई हूँ। हालांकि इनका ज्यादा कलर नहीं मिला, फिर भी कोई बात नहीं। बाकी हमने कोई शॉपिंग नहीं करी बिल्कुल भी। जो हमारी लिपस्टिक, बिंदी, बर्दी जो भी है पहले से ही रखी हुई है, वही लगा ली। और पार्लर तो पता नहीं कब गए होंगे हम दोनों, हम तो नहीं गए। ये थ्रेडिंग कराने गई थी तो उस दिन मैंने भी करा ली थी, तो भाई हम वो भी नहीं गए। तो हमारी ये ही तैयारी हुई है करवा चौथ की। और बस ईश्वर आप सबको सुखी रखे, सबकी जोड़ी बनी रहे। और बस और क्या है, शुद्ध मन से, पवित्र मन से व्रत रख ले, वही काफी है। तो हम जितना सज लिए संवर लिए उतना काफी है। मैंने पहली बार मैंने सुमन के कहने से ये आर्टिफिशियल ये पहने हैं, मैं कभी नहीं पहनती। ये मेरा मंगलसूत्र है, ये पहन के रखती हूँ, मैं नहीं पहनती। तो ये पहली बार पहने हैं। और कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। तो भाई मैं नहीं पहनती, आज पहने हैं तो देखो कैसा रहेगा शाम तक। तो ड्रेस पे भी मैच हो रहा है। हाँ, और मेरी साड़ी ये है, आपको दिखा दूं। चलो भाई अपनी साड़ी भी दिखा देती हूँ। ये है मेरी साड़ी। और अब हमने कथा वगैरह सुन ली है, उसकी वीडियो भी शेयर करूंगी मैं आप लोगों से। और कथा सुनने के बाद ये तो, क्योंकि इसे तो साड़ी नहीं पहनी है तो रह सकती है शाम तक इसमें। मैं अभी ड्रेस चेंज करूंगी, शाम को जब हम पूजा करेंगे फिर वो कर लूंगी, यही पहन लूंगी। और मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने मेहंदी लगाई थी खुद ही, पूरा नहीं दिख रहा, ये लगाई थी। और ये मैंने भी लगाई गया, इसने भी लगाई। इस हाथ पे नहीं लगाई, कोई था नहीं लगाने वाला। सुमन को लगाई मैंने, सुमन की देखिए, ये सुमन को लगाई थी। और ये सीरी दिखा रही वही मेहंदी, लो भाई सीरी की देख लो। हाँ, और ये है इसकी ये। तो मेहंदी लगा लेती थी मैं, लगा लेती थी पहले, बहुत अच्छी लगाती थी। लेकिन क्या हुआ कि लगानी छोड़ दी और शौक भी खत्म हो गया। तो जब सारी चीजें पीछे छूट जाती है ना तो फिर कुछ नहीं होता। तो बस जैसी लगी वैसी लगा ली। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन और यहाँ पर देखिए प्रिंसी पढ़ रही है करवा चौथ की कथा। हमारे यहाँ लड़कियाँ ही कथा पढ़ती हैं, और जो सुहागिनें होती हैं वो उस लड़की को फिर शगुन देती है। वो 10 रुपये दे दें, 21 दे दें, 51 दे दें, 100 दे दें, वो उनकी मर्जी है। तो ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, तो वही हो रहा है, वो आप देख लीजिए। एक दंत दयावंत चार भुजनारी, एक दंत दयावंत चार भुजनारी। और यहाँ पर देखिए हमारी कथा और आरती हो गई है समाप्त। और हमने जो चावल के दाने थे हमारे हाथ में और दुबड़े की नाल, वो बांध ली है अपने पल्लू में। और अब ये जल का जो लोटा है ये अर्पित करना है सूर्य देवता को। और इसे हम क्या करते हैं, किसी पौधे में या तुलसी में डाल देते हैं। तो हमारे तो याद नहीं रहा था कि संडे है और रविवार है, रविवार को तुलसी में पानी नहीं डालते। तो माता रानी, तुलसी माता रानी हमें क्षमा करे, हमने तो डाल दिया था। तो बस ये भूल हुई है। देखो भाई सुमन इस बार यहाँ है और मैं तो रहती हूँ। मेरा भी कोई बायना खाने वाला नहीं आया परिवार से, सुमन के पास भी परिवार से नहीं है। तो ये हमें बड़ा तो हम है ही उनसे, तो अपने बड़े समझ के मुझे बायना दे रही है सैनी जी को और मुझे। और वो मेरे सौभाग्यवती भवन उनके नाम सदा सुहागन रहा है, दूधो ना हो पुतो फलो। तो भाई ये हमेशा जिंदगी भर मिलता रहे। घर वालों के लिए है ना? सुक्का निकाल दिया। हाँ वो ठीक करा।
और मैं अभी बनाऊंगी खाना। ये थोड़ा जल्दी बना लेते हैं, वो कह रही थी तो मैं 5 बजे निकलेंगे। तो भाई मैं अभी बनाऊंगी। तो जी मैंने ये गाउन पहन लिया था, मेरे पास ये गाउन था काफी दिन से रखा हुआ। ये भी एक कवि सम्मेलन में लिया था मैंने, क्योंकि साड़ी में काम नहीं होता। बाकी बिंदी और ये सब पहने हुए हैं, क्योंकि थोड़ी देर में फिर से साड़ी पहन के पूजा करनी है। बायना जो निकालते हैं वो उसी साड़ी में निकालते हैं जिसमें कथा सुनते हैं। तो ये मैंने चेंज नहीं किए थे और ये मैंने पहन लिया था। ये मैं आपको दिखाती हूँ मेरा गाउन। ये देखिए, और मैं चाहती तो ये गाउन ही पहन लेती, लेकिन वो जो साड़ी मैंने पहनी है ना, बहुत दिन हो गए थे उसे पहनी ही नहीं थी। और मैं तो कंबल में लेटी हुई थी, मेरे सर में दर्द हो गया, क्योंकि खाली पेट मुझे गैस बनती है, फिर सर में दर्द होता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये साड़ी मैंने केवल एक बार पहनी थी और उसके बाद पहनी नहीं गई। तो फिर क्या करना साड़ियों का, इतनी सारी रखी हुई है, इसलिए पहन ली, कोई बात नहीं। और मुझे तो अच्छा तो लगता है सूट और इन ऐसी चीजों में। तो ये मुझे काफी पसंद था और इसमें मैंने 2 कवि सम्मेलन किए हैं। तो अब मैं खाना बनाती हूँ। सुमन तो बायना दे के चली गई है, अब मैं बनाती हूँ खाना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खाना तो बनाना ही है और सूखा पूजूंगी जो वो जेठ जी के लिए। और कपड़े वगैरह इस बार नहीं लाई है, मैं पैसे पूजूंगी। हमने कुछ भी नहीं खरीदा। तो प्रॉब्लम बहुत सारी ऐसी चल रही है टेंशन की, ना तो घर से बाहर निकलने का हो रहा है मन और ना ही कोई पैसे वैसे खर्च करने का। तो बस इस बार हमारे त्योहार ऐसे ही जाएंगे, तो बस काम चला लेते हैं जैसे तैसे करके।